जो साइंस से जुड़े लोग हैं, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट उनके जरूर समझ आ रहा होगा। चलिए मैं आपको आगे और चीज़ें दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि किस तरीके से। सर ये क्या चीज़ है, इस बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। एक्चुअली आपने देखा कि पिछले साल लॉकडाउन का पीरियड रहा, बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो मुझे मौका मिला कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे TLMs डिज़ाइन करूँ जो बच्चों से ऑनलाइन इसको हम पढ़ा सकें। तो मैंने घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी जिससे हम बच्चों को साइंस पढ़ा सकते हैं। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए, आपको पता है कि आवाज़ कुछ ज़्यादा आवाज़ होती है, कुछ कम आवाज़ होती है। उसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं लाउडनेस। कुछ आवाज़ें ज़्यादा लाउड होती हैं, कुछ कम लाउड होती हैं। तो जो एक उसमें वेव्स बनती हैं तो उसके कुछ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, कुछ का कम होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, किसका कम है। जैसे ही मैंने यहाँ से इस स्पून को स्ट्राइक किया तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो बॉब है ये मूव कर रहा है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्राइक करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने इसमें लाउडनेस ज़्यादा दी तो इसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा आया, तो ये ज़्यादा डायरेक्शन में गया। तो बच्चे को यहाँ से इजी एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है कि जो लाउड साउंड होती हैं उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और जिनकी लाउडनेस कम होती है कि उनका एम्पलीट्यूड जो है कम होता है। दूसरी बात, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आज सीखने को मिलने वाली है। यहाँ पर मेरे पास एक ट्यूनिंग फोक है। तो मैं रिपोर्टर साहब से कहूँगा जरा इसको टच करके देखें। हाँ, इसमें वाइब्रेशन हो रही है। तो यही चीज़ है, बच्चों को हम बता सकते हैं कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। जब हम टेबल के ऊपर बीट करते हैं तो टेबल वाइब्रेट होता है। कोई भी चीज़, अगर ये आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इसका मतलब कि आपके टीवी में या जो स्पीकर लगा हुआ है वहाँ भी किसी तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं। आप हाथ लगाकर उसको फील कर सकते हो। अगर वाइब्रेशंस नहीं हो रही तो किसी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। मतलब कि हर साउंड के अंदर एक वाइब्रेशन जरूर होती है। साउंड के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, बिना वाइब्रेशन की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक तो बच्चे को ये पता चल गया कि हाँ, वाइब्रेशन जरूरी है साउंड की प्रोडक्शन के लिए। और दूसरी बात, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी। एक और मैंने यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिज़ाइन किया है जो घर बैठ के कोई भी डिज़ाइन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं आज आपको एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि सर जो है हमें साइंस के, हालांकि स्कूल में आप लोगों ने ना पढ़े हों, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे साइंस के एक्सपेरिमेंट। ये आप देख रहे हैं कि मैंने जो है एक पेंडुलम को एक हैंग किया हुआ है और पानी के अंदर उसको हैंग किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर दो तरह के, एक्चुअली बच्चे जो +1 में पढ़ते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने अक्सर देखा है, मेरी भी रिश्तेदारी में कुछ बच्चे ने +1 +2 की है। +2 के बाद बच्चे को पूछते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो बता नहीं पाते या रटी रटाई भाषा में कुछ बोल देते हैं। हम उनको कहते हैं कि कुछ हमें एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश करो, तो वो समझा नहीं सकते। तो मैंने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिजाइन करने की कोशिश किया है कि जिसमें हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिखा सकते हैं। देखिए, न्यूटन का नाम तो सभी ने सुना होगा। न्यूटन के नियम हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, परंतु एक जगह है जहां न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी बॉडी जब तक कि फोर्स ना लगाएं वो हिलती नहीं है, और जो चलती हुई बॉडी रुकती नहीं है जब तक कि फोर्स ना लगाएं। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि जहां पर न्यूटन लॉ जो है वो ओबे नहीं करते। ये थोड़ा दिखा दीजिए हमारे दर्शक, क्योंकि ना देखिए मैं यहाँ इस पूरे ऑपरेटर्स को मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराऊंगा और इसकी गति को बढ़ाऊंगा और फिर उसकी गति को कम करूंगा। और हम ये देखेंगे जब उसकी गति बढ़ रही है बिना फोर्स लगे, वो बॉब जो है वो पहले मेरे लेफ्ट में जाएगा और फिर मेरे राइट में जाएगा। देखते हैं, दोबारा देखने की कोशिश करिए कि सबसे पहले वो लेफ्ट में इस डायरेक्शन में जाएगा, पहले वो इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि गति उसकी बढ़ रही है। फिर जब गति उसकी कम होगी तो फिर वो आगे की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगी, फिर भी जो है उसमें मूवमेंट आई। तो उस बात को समझाने के लिए हमने एक ऐसी फोर्स का नाम रखा हुआ जो असल में लगती नहीं, पर फिर भी हम उसको कहते हैं कि वहां लग रही है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सीडो फोर्स। तो यहाँ से मैंने दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक सीडो फोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साइंस की बातें हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आ सकती हैं जिनका साइंस में इंटरेस्ट होगा, जो लोग साइंस को समझ सकते हैं।